के बकौल अपने बकौल आपको कोई एलडीए के दफ्तर का भी नहीं पता था। रुदा में बाद में आएंगे, पहले एलडीए पे बात कर लें कि और आपके बकौल चीफ मिनिस्टर भी आपके तरले कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको बहुत इंसिस्ट किया और उनके कहने पे आप आए। तो मैं सिर्फ स्टार्ट इससे कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आप में ऐसी क्या खसूसियत है और ये चीफ मिनिस्टर साहब को कैसे डिजी खान से आके आप पे ही नज़र पड़ गई और उन्होंने आपके तरले किए, एक दो तीन दफ़ा कहा कि आप आए। कैसे आप उनको जानते थे, किसने रिकमेंड किया और क्यों किया, क्या खसूसियत क्या है आप में? डिस्क्राइब योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट अभी भी नहीं किया था। मैंने आपके प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट किया था कि लेट मी कम टू द शो, खुल के बात करते हैं। काफी दिनों से बात 4 दिन से हमारे पास रिटर्न मैसेजेस आपको भेज के बुलवा रहे हैं। वैसे मैं आपकी बात सर, एक मिनट, आपने क्योंकि बड़ी अहम बात कर दी इमरान साहब, मेरी आपके आप सुन लें सर, ये पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी हैं और बड़े एक्टिव भी हैं यहाँ पे। अजहर हशवानी साहब हैं, मशवानी साहब, अजहर मशवानी साहब, उनका मुझसे 4 दफ़ा राब्ता है। उन्होंने कहा था कि आप जो है मंडे को आएंगे और आपको भी मैसेज भेजे गए। सो प्लीज़ डोंट से दैट कि हमने आपको नहीं बुलाया और आपने खून किया। बकायदा उनसे बात भी आप कहेंगे तो मैसेज में भेज भी दूंगा। उन्होंने कहा था मंडे को आएंगे, ये उनके अल्फाज हैं सर। जी सर, आप बताएं प्लीज़। और आपने भी क्या बात की, आप लोगों को चाहिए था मंडे का इंतजार करते, बात करते, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। मतलब हम शो जो है, आप ये कहना चाहते हैं कि हम स्टोरीज अपनी रोक दें जब तक इन्फॉर्म कर दिया गया, जब तक आप नहीं आएंगे तो हम कोई शो ना करें, कोई स्टोरी ना करें, कोई खबर ना करें सर। वही बात हुई थी और अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करने उसके बाद हमने फॉलो अप स्टोरी तो देनी। इमरान गुस्सा है, यू विल हैव एम्पल टाइम टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। नहीं कर रहा, मैं आपको करेक्शन कर रहा हूं आपके सिर्फ, आई एम जस्ट करेक्टिंग पॉइंट्स जो आपने बात। दूसरी बात पे आ जाते हैं सर। आपका सीएम साहब ने ऐसा मैंने उनको क्या, मेरे को उनको तरसाना पड़ा या उनको मेरे सामने घोड़े देखने पड़े, बिल्कुल गलत बात है। सीएम साहब बड़े भाइयों की तरह, उन्होंने प्यार किया, उनने मुझे यहाँ पे लगाया, उनने मुझे चांस काम करने का। आज भी वही चेयरमैन है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ। एज ए चेयरमैन सारी पावर्स उनके अवेलेबल है, जब चाहे उसको एक्सरसाइज करें। अभी लास्ट में भी उन्होंने मीटिंग होल्ड की है एलडीए के एज ए चेयरमैन, और वो करते भी है वक्त तो वक्त उसको, तो सिक्योरिटी के लिए पाल रहा हूँ। अब आज अगली बात पे, पार्टी फैसला करती है कि इसको कहाँ लगाना है, ये पार्टी का फैसला है। आपने बात की कि मेरे से अगर इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मेरी एक सोसाइटी है दीन गार्डन के नाम से, उसकी कंपनी है जिसका नाम है दीन प्रॉपर्टी। नेचुरली गवर्नमेंट का रोल लेने से मैंने रिजाइन किया उनमें से, हर बंदा करता है, बट दैट इज इन चिन्योर, लाहौर के पूरे डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो लाहौर के डिवीजन के हवाले से मेरा कोई भी इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें कोर्ट में भी डिस्कस हो चुकी हैं, कोर्ट में भी लोगों ने मेरे को चैलेंज किया था उसमें, और वहां पे भी ये बात क्लियरली डिस्कस हुई थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता डायरेक्टली उसके लिए। तो मैं उस बारे में आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। रही बात यहाँ पे लगते कौन रहे हैं पोस्टों में, मुझसे पहले साहब यहाँ पे लगे थे इसी के वाइस चेयरमैन, उनका भी यही रूल था। इसी तरह बहुत से लोग रहे हैं। 1919 एक शेख रशीद साहब भी यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे, उनको सारी पावर्स ऐसे ही डेलीगेट की गई थी बाय द गवर्नमेंट कि उनके बिहाफ पे सेंट्रलाइज उसको करने के बाद डिसेंट्रलाइज तरीके से इदारे को चला सकते हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं कि मुझे पावर्स दी गई हैं, ये भी पहले हो चुका है इदारे के हवाले से। अच्छा इमरान साहब, आपका एक ओहदा है, प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, आप उसके भी ऑफ कोर्स के ऑफिस बेरर हैं। आप कह रहे हैं कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आप तो पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स और उनके 2019 तक आप उसमें थे, 2019 तक आप उसके रहे हैं सर, चेयरपर्सन रीजनल उसके। लेट मी सर करेक्ट इट यू अगेन। मैं एलडीए में आने से पहले मैं उसको रिजाइन कर चुका हुआ था, मैं उनका चेयरपर्सन नहीं रहा था। नेचुरली जो हमारी वो कंपनी दीन प्रॉपर्टी थी वो उसकी मेंबर थी, है भी। उस वक्त जब वो कंपनी उसकी मेंबर थी, आउट ऑफ द 1200 मेंबर्स, पाकिस्तान की ओनली रजिस्टर्ड विद टीजीटीओ एसोसिएशन जो इसका काम करती है, उसको आबाद कहते हैं, डेवलपर, पाकिस्तान में कोई 1500 के करीब इसके मेंबर्स भी हैं। मैं उसका नॉर्थ जोन का चेयरमैन बनाया गया था फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स में भी। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये कहा गया कि ये ऑफर एक जगह आ रही है, इसको सोचा जाए। मैंने ये भी चेक किया था मेरा ऑफिस है कि नहीं, यहाँ तक के जो मैंने अपनी सीवी गवर्नमेंट को भेजी थी तो उसने ये क्लियर बताया था कि मेरे पास दीन प्रॉपर्टी नाम की कंपनी है जिसमें से रिजाइन करके केम है, और आबाद का मैं उसके बाद चेयरमैन नहीं था बिफोर टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ दिस। सर ये बताएं कि ऑफ कोर्स के जब आपका ये एलडीए जो है ये रेगुलेट करता है सारा हाउसिंग सोसाइटीज़ को, बिल्डर्स, ठेकेदार, सारी चीज़ें, कंट्रैक्ट वगैरह आते हैं,
जब आप उस पर लाख कहते हैं जी मैं तो चिन्योट में हूँ, मेरा लाहौर को मैं नहीं जानता, या आप कहें जी बिल्डर्स का वो जो आप उसकी वो जो एसोसिएशन के वो हैं जी, मेरा उससे मैंने रिजाइन कर दिया था। तो जिसने रेगुलेट करना है पूरे लाहौर को करना है, हाउसिंग सोसाइटीज़ को करना है, बिल्डर्स को करना है, माफियाज के साथ उसने डील करना है, तो आप समझते नहीं है कि ये आप तो खुद उसमें आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बेशक चिन्योट में क्यों ना हूँ, आप ये कह सकते हैं कि आपके लाहौर में किसी बिल्डर से दोस्ती नहीं है, किसी से उठना बैठना नहीं है, किसी से आपकी सोशलाइजेशन नहीं है, कभी किसी से नहीं मिलते, बिल्कुल आइसोलेट लाइफ गुजारते हैं, और किसी आप वहाँ पे जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं आप उनसे किसी को नहीं जानते, तो कैसे उनको रेगुलेट करेंगे? कैसे कल को आप उनको, ये जो बिल्डर्स हैं, ठेकेदार हैं, या वट एवर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि आपकी तो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने उसे रिजाइन कर दिया या मेरी चिन्योट में है। चले, सबसे अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। पहली बात तो ये दुनियादारी और लोगों से मुलाकात होना कोई गुनाह नहीं, ना कोई गलत बात है, सबके होते हैं। हर बंदा किसी ना किसी कारोबार से जानता है। आप अपना घर भी खरीदते हैं तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाके खरीदते हैं, तो नेचुरली हर बंदे में यहाँ बैठे हुए किसी ना किसी ऐसे बंदे से ताल्लुकदारी निकल आती है बाहर। लोगों को जानना और ताल्लुक होना कोई गुनाह की बात नहीं है, पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात, मैं एक सियासी तौर पर कहीं बिठाया गया और नेचुरली मेरा तो काम है लोगों से मिलना। तीसरी बात, एलडीए के अंदर बैठ के एलडीए के बहुत से कामों में एक काम करना है, हाउसिंग स्कीम्स का अप्रूवल है। हम बिल्डिंग्स को भी अप्रूव करते हैं, हम कमर्शियल भी बात करते हैं, हम मास्टर प्लान की बात करते हैं, बहुत सी डिस्कशन होती है इसमें। उसमें एक काम ये है। दूसरी बात, मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये बोल देना कि लैंड माफिया या हाउसिंग सोसाइटी माफिया इज द रॉन्ग वर्ड। देयर आर माफिया एंड देयर आर लेजिटिमेट बिल्डर्स, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। माफिया सब उनको बोलेंगे जिनके अप्रूवल नहीं होते, जिसके पास अप्रूवल है, इजाजत है, उसके तहत वो कारोबार कर रहे हैं। वहां पे आपके लोग रहते हैं, वो इज्जतदार तरीके से लोग भी रह रहे हैं, वहां पे इज्जतदार तरीके से कबार भी हो रहे हैं, मुल्क को टैक्स भी मिल रहा है, नौकरियां भी दी जा रही हैं। अगर कोई बंदा कब्जा माफिया की तरह एलडीए के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर एलडीए कार्रवाई भी कर रही है, नैब को भी लिख रही है रेगुलर बेस पे, अखबार में ऐड भी चल रहे हैं, आप लोग चैनल की तफसील से भी बताया जा रही है बातों को, उन बंदों के हवाले से कार्रवाई करना एलडीए का एक काम है। इमरान, बड़ा वैलिड पॉइंट है। हम भी जो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहे, जो गैर कानूनी कब्जा माफिया यहाँ पे है वो एक रियलिटी है, उसकी बात कर रहे थे। थोड़ा सा शांत हो कीजिए, भी एम्पल टाइम, आज भी करेंगे, कल परसों ये चलता रहेगा। सुबह मेरी से रिक्वेस्ट होगी ज़रा थोड़ा सा करके करें, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल अभी हेयर मी आउट नाउ प्लीज़। अभी आपने कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैंने ये कहा कि उन्होंने आपको आपके बकौल ये कहा कि इंसिस्ट किया, तो आपने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपका अपना एक यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू पड़ा था, ये क्लोज ज़रा चलाइएगा जिसमें इन्होंने ये बात की। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा आपको वक्फा तो नहीं देना, आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपने एकदम से कह दिया कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मगर उसकी कुछ कानून की हदूद होती हैं। तो मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं कि हम जब ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, मफादात का तजाद आपकी इस अपॉइंटमेंट के अंदर है, तो ज़रा 2-3 मिनट सुन लीजिएगा, फिर आपको बड़ा एम्पल टाइम दिया जाएगा आपकी एक्सप्लेनेशन का। पहली बात तो ये है कि अभी आपने जो आबाद का हमने कहा ना, आपकी 2018 में ये अक्टूबर से पहले की शायद की अपॉइंटमेंट हो गई थी वाइस चेयरमैन की, और आपकी ये जो आबाद की वेस्ट जो वेबसाइट है उसके ऊपर 2018 और 19 में भी दिखाया गया है कि आप चेयरपर्सन थे, उस पर लगा हुआ है। आप कह रहे हैं, मान लेते हैं कि उस पर से आपने रिज़ाइन कर दिया था, और उसके मेंबरान की भी लिस्ट है जिसमें जाज गौर भी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं। सो ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी इसकी आबाद की वेबसाइट है। अब आ जाए दूसरी बात कि आपने कहा जी ये जो है ना, इसके अंदर आपको स्पेशल जो एग्जेक्टिव पावर्स दी गई हैं हमारे बकौल एलडीए के अंदर, उसमें ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एग्जेक्टिव पावर्स होती है, एक बोर्ड होता है। बोर्ड इसलिए होता है कि वो पॉलिसी देता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है एग्जेक्टिव्स ने। जब आप किसी बोर्ड के मेंबर को, जो कि वाइस चेयरमैन एक बोर्ड का मेंबर होता है, उसको जब एग्जेक्टिव पावर्स दे देते हैं तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैं आपको ज़रा पढ़ देता हूँ जो आपको एलडीए के कानून के अंदर जो तब्दीली करके जो आपको पावर्स दी गई, मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये एग्जेक्टिव पावर्स हैं जो कि आपको दी गई। आपको जो है ये, इट वुड बी एक्सपीडिएंट टू डेलीगेट पावर्स ऑफ द चेयरमैन / अथॉरिटी। चेयरमैन की पावर, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है, एंड अथॉरिटी एलडीए, दोनों की, टू द वाइस चेयरमैन एलडीए एज प्रोवाइडेड अंडर ब्ला 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 सेक्शन।
फिर उसके बाद कानून इसके अंदर थी डिटेल दी हुई है, उसके अंदर मैं उस लीगल उस जार्गन में नहीं जा रहा था, मगर power to call authority meetings as and when required in case of non-availability of the chairman to use all his powers of the chairman provided as authorized in rules, to review monthly progress all wings and development projects being executed by LDA, powers to constitute committees under 12 of LDA Act. साथ में जो था कि चीफ मिनिस्टर LDA shall preside over authority meetings as and when required or requested by the vice chairman. यानी ये नहीं है कि जब आप बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना वो आप उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब मैं उसमें मेरा ये ख्याल है कि ये एक कानूनी मसला है, अखलाकी मसला तो है ही है कि एक साहब जिनको LDA का पता ही नहीं था दफ्तर किधर है, उनको ये अथॉरिटी दे दी जाए कि वर्चुअली चीफ मिनिस्टर के सारे इख्तियारात और बोर्ड के सारे इख्तियारात और काफ़ी सारे एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं / अथॉरिटी लिखा हुआ है। तो कानूनी तौर पे मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता नहीं कानून की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कि ये नहीं दिए जा सकते, डेलीगेट नहीं किए जा सकते कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे और पॉलिटिकली भी क्वेश्चनेबल है, मगर लीगली नहीं दिए जा सकते। आप क्या कहते हैं? चलो थैंक यू। 3 सवाल आपके आए हैं, एक एक करके आपको एड्रेस करते हैं। सर पहला सवाल आपका ये था, जब आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी चलाई दिखाई, थैंक यू फॉर दैट। उसमें करेक्शन मैंने पहले भी आपको बोला था, मुझे किसी ने मेरे तल्ले नहीं किए। एक प्यार होता है जिसमें अगला रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जरूर है। 3 दफा जब कहते हैं उसे, उसको मेरी नजर प्यार कहते हैं, क्योंकि मैंने उनको ये बोला था कि मुझसे बेहतर बंदे प्यार आप जानते कैसे थे वैसे? बाय द वे उनको मैं PM साहब पिछले 13-14 साल से जानता हूँ, और CM साहब भी जब से पार्टी की सरबराह पार्टी की तरफ है, उनको भी मैं यही तरफ से जानता हूँ। तो मेरे ख्याल में इस बात को वाज़ेह करने की ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द पार्टी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम अटैच्ड टू देम फॉर अ वेरी लॉन्ग। पार्टी में बाय द वे आप पार्टी कह रहे हैं, हमने तो आपका पार्टी में कभी जिक्र ही नहीं सुना था कि आप पार्टी में एग्जिस्ट करते हैं। कब से हैं पार्टी में आप? पार्टी में सर डिस्कशन का मतलब ये कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही है तो मैं पार्टी वाला बनूं। पार्टी की सपोर्टर्स होते हैं, पार्टी के साथ लोग खड़े होते हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ पार्टी को डोनेशन भी देते रहे और ये इमरान सारे साहब, पीटीआई में लोग जानते आप पार्टी को डोनेशंस भी देते रहे इमरान खान साहब की पार्टी को। वो सर वो पीपल बहुत अटैच रहे, बस लाजे का जरूरत पड़ी। मैं शौकत खानम का भी एनुअल डोनेशन करते हैं, हमने शौकत खानम और आपके वालिद साहब भी शौकत खानम के बोर्ड ऑफ उस पे डायरेक्टर्स पे हैं, आपके वालिद साहब भी वहाँ पे ट्रस्टी में, बिल्कुल उसके ट्रस्टी में भी हूँ। ये वहाँ पे ये उसमें शौकत खानम के उसमें बोर्ड ऑफ उसमें डायरेक्टर में आपके वालिद साहब हैं जी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में अल्हम्दुलिल्लाह के। राइट सर। तो इस तरीके से आप इमरान खान साहब आपको जानते थे और उन्होंने कहा जी आप हैं और इसको LDA संभालें। एग्जैक्टली, उन्होंने प्यार से साथ लिया। दूसरी बात नहीं, मतलब आप वहाँ डोनेशन भी देते रहे हैं, बोर्ड पे भी शामिल हैं, पार्टी को डोनेशन दिए, शौकत खानम को भी आप डोनेशन दिए, आपके वालिद साहब भी वहाँ पे बोर्ड पे शामिल हैं, इमरान खान साहब को जाती तौर पर जानते हैं, उन्होंने कहा आप हैं LDA को आप संभालें, आप चलें। फेयर एनफ सर, आगे बताइएगा प्लीज। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। आबाद की आपने बात की, आबाद के चेयरमैन से मैंने रिजाइन कर दिया, तो मेरे बाद इजहार ग्रुप के खिजर इजहार साहब ने टेक ओवर किया था एज ए चेयरमैन वहाँ पे। ये भी आप करेक्ट कर लें, आबाद को लेटर लिख दें, आपको रिप्लाई करके कंफर्म कर देंगे, फाइंड आउट फ्रॉम देम, आपको वहां से कंफर्मेशन आ जाएगी। तीसरी बात सर, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो मेन डिस्कशन है हमारी आज। पहला सवाल है कि LDA के बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अब तो 2 बंदे आप वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं, ये 4A में लिखा हुआ है 1 में। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है उसके 2 में कि वाइस चेयरमैन को अथॉरिटी कोई भी पावर अपनी डेलीगेट कर सकते हैं। सेक्शन 10 में LDA एक्ट के फिर फर्दर लिखा हुआ है कि LDA की अथॉरिटी अपनी कोई भी पावर किसी भी अपने मेंबर को, अथॉरिटी मेंबर को, DG को, डायरेक्टर को या किसी बंदे को भी डेलीगेट फर्दर कर सकती है। अथॉरिटी के स्ट्रक्चर के बारे में छोटी बुनियाद बात सर आप लोगों को बताना चाहूंगा। LDA की अथॉरिटी ऐसे ही है जैसे कंपनी का पूरा बोर्ड होता है, और DG ऐसे ही जैसी कंपनी का किसी का CEO होता है। किसी भी कंपनी के बोर्ड पे अगर आप जाएंगे तो उसकी सारी उस कंपनी के बोर्ड के पास होती है। DG हर पावर जो एक्सरसाइज करता है उसको डेलीगेट LDA की अथॉरिटी ने ओवर द इयर्स। इसी तरह LDA का हर डायरेक्टर, LDA का हर बंदा जो भी पावर एक्सरसाइज करता है वो पावर उनको डेलीगेट की गई है बाय LDA की अथॉरिटी। तो LDA की अथॉरिटी का फैसला है, जो पावर्स मुझे डेलीगेट की गई नहीं है वो भी LDA की अथॉरिटी ने डेलीगेट की है, और उस पावर्स की डेलीगेशन के बावजूद किसी डे टू डे ऑपरेशन के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मेरी इन्वॉल्वमेंट बोर्ड की पॉलिसी पे होती है, और पॉलिसी पे ही फोकस उनको बेहतरी बनाने के लिए, उनके वर्किंग करने के हवाले से LDA में बैठता हूँ।
मेरे एलडीए में मैं चाहूं तो उनसे मैं उनसे रिव्यू लेता हूं कि आप लोग के डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ये पूछने की हद तक। ना मेरे साइन से वहां कोई ट्रांसफर होता है, ना मेरे साइन से कोई पोस्टिंग होती है, ना मेरे साइन से किसी का अप्रूवल होता है, ना मेरे साइन से किसी का डिसअप्रूवल होता है। मेरा हर फैसला जो भी आप निकाल के देख लेंगे, आपको एलडीए की अथॉरिटी के मिनट्स के थ्रू मिलेगा, जो वहां पे अथॉरिटी की भी नहीं है। अच्छा इमरान, अभी आपने मुझे बड़ी तफसीलन बताया है कि सेक्शन फलां फलां के तहत एलडीए में ये इख्तियारात आपको एग्जेक्टिव के जो आपको मिले हैं ये दिए जा सकते हैं। ये तो आप बात करें ना जो एलडीए के, ये हमारे पास भी मौजूद हैं वो जो मिनट्स जिसमें ये इख्तियारात दिए, जिसमें से ये पढ़ रहा हूँ, ये दिखाया भी जा रहा है। एक चीज़ होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपकी इतला के लिए, ये आप अपने वज़ारे वकीलों से बात कर लीजिएगा, उसके अंदर एक फ़ैसला आया हुआ है, उसको कहते हैं मुस्तफ़ा इम्पैक्स कोर्ट। इसको फैसले की रूह से ये मेरे पास इसकी कापी भी पड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी किसी को अपने इख्तियारात डेलीगेट नहीं कर सकते। वो कैबिनेट का अप्रूवल होता है कि कैबिनेट के ज़रिए वो कर सकते हैं। इसी तरह ही चीफ मिनिस्टर साहब, ये उनकी जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं वो खुद ये किसी को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए वन कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है, वो खुद नहीं दे सकते हैं। दूसरा, एलडीए के मिनट्स के अंदर से आपने ये तब्दीलियां कर ली, बोर्ड ने कर ली, जो है ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए साथ में जब कैबिनेट के अंदर भी अप्रूव हो जाए, इसको नोटिफाई करना पड़ता है, बाय नोटिफिकेशन ये दी जाती हैं। तो मेरा आपसे दो सवाल हैं कि ये जो आपको इख्तियारात दिए थे मिनट्स के अंदर तब्दीली को छोड़ दें, इसको नोटिफाई ऑफिशियली किया गया था, 1, 2, इसको क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में इसका अप्रूवल लिया था? थैंक यू, आपका बहुत बड़ा अच्छा सवाल। मुस्तफा अगर कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ लें बल्कि सुन लें ये फैसला। नहीं सर, मुझे पता, मेरे को पता है। फेमस केस 2016 का है, जो मुस्तफा इम्पैक्ट केस है, फेमस केस। पहली बात इसको जरा क्लियर कर लें, 2013 से पहले एलडीए के चेयरमैन मेयर होते थे। 2013 में शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि जो भी इस इदारे का चेयरमैन है, ये इदारा एक एक्ट के तहत बनी हुई फुली ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका एक्ट, इसका सुप्रीम लॉ है जिसके अंदर हर चीज लिखी हुई है। अगर उस एक्ट को पढ़ा जाए तो उस एक्ट के हवाले से अथॉरिटी में, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ के सुना है, अथॉरिटी अपने इख्तियारात किसी को भी दे सकती है। पहले भी दिए गए, अभी भी दिए गए। दूसरी बात, ऐसे इख्तियारात पहले किसी को नहीं दिए गए। यहाँ पे पहले जो है ना ख्वाजा हसन साहब रहे हुए, वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एक पोस्ट होती है। ये जो आपको इख्तियारात मिले ये आज तक कभी को इस तरीके से नहीं दिए गए। 1990 में सर शेख रशीद साहब यहाँ पे होते थे वाइस चेयरमैन, उनको भी यही इख्तियारात मिले थे। मैं आपको कॉपी भी सेंड करा दूंगा। एनीवे सर, फर्दर ऑन, जहाँ तक रही बात सीएम साहब की, ये कौन वजीर आला थे सर उस वक्त? चेयरमैन है ये क्या शेख रशीद साहब क्या बता रहे हैं? कौन से वजीर आला थे सर उस वक्त जब आपने बताया कि सारी पावर? मैं वजीर आला साहब का आपको चेक करके करा दूंगा। 1990 अगर पुरानी बात भी थी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आया है, उसको ओवररूल करता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियारात नहीं देगा, या चीफ मिनिस्टर ने अपना कोई इख्तियार नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है भाई, चेयरमैन है एलडीए का, उसने इख्तियारात आपको इस जो आपने मिनट्स में चेंजेस किए हैं, चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात आपने लिए हुए हैं एज चेयरमैन। सर, करेक्शन फिर से कर देता हूँ आपकी। एक अथॉरिटी की जो मीटिंग होती है, उस अथॉरिटी के मेंबरान में 4 एमपी हैं, उसमें हमारे 6 ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें 4 फर्दर मेंबरान हैं जिनमें से मैं एक हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन है, और डीजीएलडी भी उसका एक मेंबर है, और हमारे एमडी वासा भी उसका एक मेंबर है, और ये हमारे मेंबरान का स्ट्रक्चर। ये जो 17 मेंबर्स हैं टोटल बैठ के, इनने अथॉरिटी की मीटिंग की। अथॉरिटी की मीटिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया कि इख्तियार देना है। सीएम साहब ने ये प्रपोजल वहां बात में रखा गया, और इस फैसले की बेस पे इख्तियार अथॉरिटी ने दिए। ना मैं चेयरमैन हूं, ये इख्तियारात किसको दिए गए सर? चेयरमैन रहूंगा। ये इख्तियारात चीफ मिनिस्टर साहब वाले किसको दिए गए सर, जो अथॉरिटीज ने बैठ के फैसले किए? चीफ मिनिस्टर के नहीं, चेयरमैन के इख्तियारात दिए। चेयरमैन ना चाहे आप और मैं तो नहीं थे ना सर। चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होता है भाई। सर, चीफ मिनिस्टर चेयरमैन बाय द एक्ट ऑफ लॉ 2013 में बना। उससे पहले मेयर भी था, किसी और को भी बनाया जा सकता है। आने वाले वक्तों में भी एक्ट की तरमीम हो गई तो उसके अंदर फिर किसी और को चेयरमैन कह सकते हैं। तो दैट्स फाइन। तो चेयरमैन ने अपने इख्तियारात अथॉरिटी में रखे। अथॉरिटी ने एग्री किया कि डेलीगेशन ऑफ पावर के तहत ये किया जा सकता है। उसकी लॉ वाले भी वहां बैठे हुए थे, लॉ ने भी इस बात को क्लियर किया, उसकी बेस पे दिया गया।
अगर इस बात पे एतराज है तो बिल्कुल ये बात कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट फैसला करेगा।